पुराने बस स्टैंड जवाहर मार्ग की पहली गली से सबसे व्यस्ततम मार्ग पर शुक्रवार शाम 6 से रात 8 बजे के बीच बदमाश लाखों के रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर गए। शुक्रवार रात 9:30 बजे मंडी पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की थी। पुलिस को मामला प्राथमिक रूप से संदिग्ध नजर आया। हालांकि पुलिस चोरी को चुनौती मानकर हर पहलू पर जांच करने में जुटी हुई है। शनिवार को मंडी थाना प्रभारी धनसिंह नलवाया ने टीम के साथ जवाहर मार्ग की तमाम गलियों की खाक छानकर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई सुराग अब तक हाथ नहीं लगा है। गौरतलब है कि जवाहर मार्ग की पहली गली निवासी शुभम जैन अपने परिवार के साथ इंदौर मकान के उद्घाटन में शामिल होने शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे रवाना हुए थे। शाम 6 बजे तक उनके परिचित भी घर की तरफ होकर निकले थे। तब तक कोई वारदात नहीं हुई थी। रात लगभग 9:30 बजे जब परिवार घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था और सामान अस्त व्यस्त था, जिस पर उन्होंने मंडी पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि शाम 6 से रात 8 बजे के बीच ही बदमाश आगे का ताला चटका कर घर में घुसा और पहली मंजिल के कमरे से लगभग 4,54,000 रुपए नकदी, 310 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी के आभूषण ले उड़ा। चोर शुभम की माताजी के कमरे में भी पहुंचा, लेकिन यहां से ज्यादा कुछ नहीं ले गया। यहां रखे आभूषण सुरक्षित मिले। शुक्रवार रात 10 बजे मंडी पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाश पर प्रकरण दर्ज किया है। मंडी पुलिस ने दिन भर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही उज्जैन से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया। टीम ने दरवाजे, अलमारी, लाकर सहित कई स्थानों से फिंगरप्रिंट उठाए हैं। इन्हें परिवार के फिंगरप्रिंट से मैच किया जाएगा। परिवार के अलावा जो भी फिंगरप्रिंट मौके पर मिलेंगे उससे पुलिस पूछताछ करेगी। नीचे वाला भी लोग टूटा हुआ है नीचे। पल्ली बाहर करके चले गए। एक अच्छा, ये इसी का पल्ला है ना? हाँ, इसकी तो पल्ला है। थोड़ा सा इधर भी है। पानी की बाहर कर दो क्या? अरे अरे उनको बीपी लो होगा। शुभम, अरे पानी पानी ला, पानी ला। पेपर दो। अरे हवा कर दो पेपर से। सबको बाहर कर दो। चलो आंटी जी, आंटी जी क्या होया? अरे आप घबराओ मत। आप घबराओ मत, इतना शुभम घबराएगा। देना चाहिए आपको, देता है मतलब कि चलो ठीक है। आप हिम्मत तो क्या आपको होती है? आप को कर रहे हो तो हिम्मत है कि आप करते रहते तो मैं बड़ी हिम्मत दे देती। 3 में से कोई देख। या कॉलम देखिए आप? हाँ देख ली। ये सामान आपको सामान में देख लिया? हाँ चलो कहाँ है देखो। इसमें क्या क्या ज्वेलरी था? ये है सर, इसमें जो मम्मी की थी वो यथावत है। ठीक है, ठीक है। पर मेरे रूम की जिसमें मेरी और मेरी वाइफ की पड़ी थी वो चली गई। देख लो, सारी देख लो। और मम्मी के इस वाली सेफ में केस पड़ा हुआ था। इसमें केस और ऊपर से ज्वेलरी गई है। ऊपर से मेरा केस भी और ज्वेलरी। इसका केस देख लीजिए पूरी चीज़।
हमारे आपका ही नहीं, आप देख लो। हाँ है, बस छोड़ दो। बेटा थोड़ा सा ये तीनों यहाँ रखो। नहीं ये तो सब पूरा वो है, वो नहीं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। हाँ हाँ ये सब ये बने रखा ये मतलब वही सेप पे नहीं कर पाया था। इस सेब को तो मतलब मैंने नहीं खोला, इसको खुली हुई नहीं थी। ठीक है, बंद कर लो। ये अलमारी खोली ही नहीं, जबकि चाबी इसमें लगी थी, नहीं ये चाबी नहीं थी। वहाँ रखी थी। हाँ ठीक, ये कर लो, आप रख लो आप ऑफिसर। इस अलमारी को नहीं छेड़ा है ना सर? छेड़ा तो है। इसकी लगी हुई, ये ऐसी लगी हुई थी। ये चाबी रूम की रूम पे ही थी सुनील भैया, ये लगी हुई थी। वार्डरोब का लॉक लगा गया था, उसकी चाबी तो सर ये बस स्टैंड पर एक चोरी की घटना घटित हुई है, क्या है मामला सर? जी बिल्कुल, अभी आधे घंटे पहले सूचनाकर्ता शुभम जैन, जो कि यहीं बस स्टैंड के पास रहने वाले, उन्होंने सूचना दी कि सुबह 7 बजे अपने परिवार सहित कोई पारिवारिक कार्यक्रम में इंदौर गए थे। वहाँ से 4 बजे लौट कर आके देखा तो घर का ताला टूटा हुआ है। घर में जो कैश और ज्वेलरी रखी थी वो किसी अज्ञात बदमाश द्वारा चोरी कर ली गई। मौके का निरीक्षण किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिलहाल अपराध पंजीबद्ध कर उसको विवेचना करेंगे और जल्दी इसको ट्रेस करेंगे। कितने का गया सर? कितना मशरूँ का गया इसका आकलन अभी फरियादी जब पूरा चीज़ समेट कर अभी काउंटिंग करके आएंगे, इसके बाद बताएंगे कि कितने चोरी हुई है। तो पूरा आकलन के बाद ही बता पाएंगे कि कितना मशरूँ का चोरी गया। कल परिवार में मकान के मुहूर्त के काम से पूरा परिवार सहित में इंदौर गया था। मकान का मुहूर्त था तो सुबह 8 बजे निकला मैं, शाम को 9:45 बजे तक घर आया तो देखा कि घर के दोनों मुख्य द्वार खुले हुए थे। घर के अंदर जाके तुरंत देखा तो सारी तिजोरी अस्त व्यस्त थी, मम्मी के रूम की भी और मेरे रूम की भी। ऊपर जाके फिर देखा मेरे रूम में तो पूरा ही सामान, पूरा दरवाजे जो तिजोरी के थे वो पूरी तरीके से तोड़ दिए थे वार्डरोब के, और सारा सामान अव्यवस्थित था और जितना भी गोल्ड और कैश और जितना भी कुछ था सारा कुछ वो ले जा चुके थे। तुरंत पुलिस को सूचना दी मैंने, 5 से 7 मिनट में पुलिस को सूचना दे दी गई थी मेरी तरफ से। तो पुलिस भी तत्काल आ गई, पुलिस ने मौका मुआवना किया, रात को FIR भी दर्ज हुई। फिर आज सुबह पुलिस साहब TI साहब ने बुलाया भी था, पुलिस तत्पर भी। क्या सामान चोरी है आपका? चोरी में रकम गई है, बहुत सारी रकम गई है। वाइफ की चेन गई है, मेरी चेन गई है, बच्ची की चेन गई है। वाइफ के 2 ब्रेसलेट गए हैं, मेरा 1 ब्रेसलेट गया है, बच्ची के कड़े गए हैं, वाइफ के कान के टॉप्स गए हैं, रिंग्स गई है, मेरी खुद की 4 रिंग्स गई है, वाइफ की 5-6 रिंग गई है, बच्ची की 2 रिंग गई है। बच्ची के चांदी की ज्वेलरी थी, वाइफ की चांदी की ज्वेलरी थी, वो भी गई है। हाथ के ब्रेसलेट गए वाइफ के अलग से। लगभग कितने का नुकसान हुआ आपको, चोरी हुई है? एक अनुमानित लगभग 300 से 310 ग्राम समथिंग सोना गया है और 300-400 ग्राम समथिंग चांदी ये गई है। और केस की बात की जाए तो 4.25 लाख से 4.5 लाख रुपए केस गया है पूरा, जिसका विवरण मैंने रिपोर्ट में भी दिया है। क्या कुछ आपको शक है किसी पे या क्या है? नहीं, शक संदेह क्या कारण? कोई कारण नहीं दिख रहा। ऐसा हो सकता है कि दिन में थोड़ा सुनसान समय हो जाता है तो शायद जिसने भी ध्यान रखा, पूरी तरीके से ध्यान रखा कि आज घर पे नहीं है, ऐसा नहीं है, तो बस वो तुरंत काम करके चला गया। ये दिन की घटना है, रात की घटना है? अब अपन टाइम बताना हमारे लिए, मतलब मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे निकल गया था और 9:45 पे आया शाम को, रात को। तो टाइम का मैं कुछ बोल नहीं सकता है। 12-13 घंटे के बीच की घटना है पूरी। वो आप रखो मांग।
हाँ।